ना तो हाथों में ग्लव्स थे और ना ही कोई दूसरी SOPs पूरी की जा रही थी। फर्श और अर्श दोनों ही गलाजत से भरपूर थे। हाइजीन की भी सूरत हाल इंतहाई पैथेटिक है। इनका जो फ्लोर है वो एक्सट्रीमली स्टिकी है कि अगर आप इसके ऊपर चलें तो वो शूज चिपकते हैं, ऐसे ही ऐसे ही। इसके अलावा मैं आपको एक और तो इनकी हाइजीन की सूरत हाल आप यहाँ से ये देख सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा मैडम, ये इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं? मतलब मैंने जितना फूड के साथ काम किया है, प्रोसीजर्स बिल्कुल नहीं होते। ये देखिए, उसके अंदर जो रिमेनिंग इनकी है प्रोडक्ट वहीं पर देखें तो ऊपर अगर कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या। इनके कैंडी सेक्शन की सूरत हाल और भी आप देख रहे हैं जी, चॉकलेट्स और ये बच्चों के खाने की चीज है। जब हमने इनकी फैक्ट्री में उस जगह का दौरा किया जहां पर बच्चों की कोन वाली चॉकलेट तैयार की जाती है, तो जरा आप खुद इसका हाल देख लीजिए। असल साहब, ये इस तरह रखते हैं, अब यहाँ से कोई कॉकरोच गुजर जाए, कोई छिपकली गुजर जाए, और ये देखें, ये जाले आपको नजर आ रहे होंगे सारे, ये जाले नजर आ रहे होंगे। ये फेंकने का माल है या खिलाने का माल है? अब ये मत बोल दीगा फेंकने का माल है, नहीं सर, वो ये बंद होता है वैसे। ये नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। ये देखें, ये नजर आ रहे हैं ये जाले। अब यहाँ से मकड़ी, ये मकड़ी गुजर जाए, ये आप खुद ईमानदारी से बता देना कि ये साफ हुआ है। फैक्ट्री में हमें बड़े पैमाने पर चिलर्स तो नजर आए, लेकिन सफाई का इंतजाम कौन करे? इधर AC तो लगा लिया, जाहिर है कि आपने इधर इसको चिल्ड रखना है, 2 AC 2 पेडेस्टल फैन आपने लगा दिए, लेकिन आपने सफाई नहीं कराई। ये सफाई इस वजह से नहीं कराई यार, इससे क्या होना है? मतलब ये तो आपका माल खराब हो जाएगा अगर चिल्ड नहीं होगा, तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना हसन साहब, ये देखें ना, बिल्कुल सर, ये देखें, ये मकड़ी है। अब ये मकड़ी, ये आपके सामने ही मकड़ी है ना, मैंने जाके प्लांट नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़े तो वो जगह हमें दिखाई दी जहां पर टॉफियों की तैयारी के लिए शीरा तैयार किया जाता था। गंदगी और गलाजत से भरपूर इस जगह पर वो अमल किया जाता था जिसके इस्तेमाल से मासूम बच्चे बीमार ना पड़े, तो फिर क्या करें? ये शीरा है और ये ऊपर से देख लें, ये अगर ऊपर से छिपकली कोई भी जानवर इसमें गिरेगा तो पता भी नहीं चलेगा। एक जगह आपका स्टोर रूम है, यहाँ कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, यहाँ वो चीजें पड़ी हुई हैं। जब इतनी बड़ी आपकी फैक्ट्री है तो वेस्ट रूम अलग क्यों नहीं? D कैटेगरी का फूड कलर गंदे डब्बों में हुआ तो क्या टॉफियां तो बनाएंगे? ये खा के तो मैडम बहुत सारी बीमारियां वैसे ही बच्चों को हो जाती हैं। ये कौन सा कलर है, कुछ इसका आइडिया है? हार्ड फॉर्म में हो चुके हैं, मॉइस्चर के साथ ना खराब हो चुके हैं। और दूसरे ये इन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें कोई पता नहीं है ये इंडस्ट्रियल ग्रेड है या फूड ग्रेड है। सोने पर सुहागा देखें, हमें वहाँ से टॉफियों में डालने वाले एसेंस भी मिले, लेकिन वो एक्सपायर्ड थे। एक्सपायर्ड थे तो क्या हुआ, इस्तेमाल में तो आएंगे। एक्सपायर्ड पड़ी हुई हैं ये जो है, और इनके लेबल भी मिसिंग है। बात वही होती है ना कि अब ये एक्सपायर पड़े हुए यहाँ पे एसेंस, आप बोल देंगे फेंकने के। क्या आप लोगों को वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि आपका जो सामान एक्सपायर्ड है, वेस्ट करने वाला है, यूजेबल नहीं है, उसके लिए आपको एक अलग जगह के ऊपर वो सारा सामान रखना है और उसके ऊपर प्रॉपर टैग लगा होना चाहिए कि ये ऑक्शन होने वाला मटेरियल है या ये एक्सपायर है, उसको बेच दिया जाना है। ये तो आपने सारा अपने वर्किंग एरिया के अंदर रखा हुआ है। बात की ऐसा इन्होंने बताया हुआ था? बिल्कुल, इनके SOPs में ऐसे ही है। मशीन का हाल क्या था, कौन सा ग्रीस इस्तेमाल हो रहा था, खुदारा आप अपनी आंखों से देख लें। मैडम, ये जो मशीन्स होती हैं इसके ऊपर भी कुछ SOP लागू होती है कि किस तरह होती है, क्या नहीं होती? जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनकी CIP होती है। ये ग्रीस आप सब बता रहे थे कि हम फूड ग्रेड ग्रीस यूज करते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है सुटेबल फॉर ऑटो मशीनरी। जी जी, ऐसा ही लिखा हुआ है। जी जी। और ऑटो मशीनरी वाली ग्रीस जो है अगर इन मशीनों पे लगेगी और फिर मशीनों से होते हुए गुजरेगी। सर ये पोटैटो ग्रीस है, ये टबू बना दिया उसने आपको। देखें, ये लिखा हुआ है सुटेबल फॉर ऑटो मशीनरी, और ये उसने उस पर तस्वीर भी बनाई हुई है कि ये इस तरह की मशीनरी के लिए सुटेबल है। बिल्कुल ऐसे। इसमें पोटैटो तो कहीं बना हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक तो है। ये तो एक जहर है। ये मशहूर कंपनी से मिलती जुलती चॉकलेट्स और टॉफियां वहाँ तैयार की जा रही थी। चिलर मैंने आपका देखा इधर भी लगा हुआ है और जो वहाँ पे स्प्रेड भी लगे हुए हैं, तो खर्चा तो आपने किया है। जी जी, जब लाखों की इन्वेस्टमेंट है। जी जी, तो जब लाखों की इन्वेस्टमेंट है, जो SOPs है, अब देखिए यहाँ का भी शीशा टूटा हुआ है। शीशे लगवाने का आपने नहीं सोचा कि मैं शीशे लगवा, सारी सब चीजों को हम क्लियर करेंगे। 5 महीने तो आपको हो गए ना इधर। आगे गए तो एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकाल दी। एक्सपायर्ड चॉकलेट के ऊपर नया लेबल लगाकर इसे फरोख्त किया जा रहा था।
यानी जो माल एक्सपायर हो गया था इसके ऊपर नया लेबल लगाकर इसे फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन मौसूफ झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। ये देखें जी, ये एक्सपायरी है 20 की और नए टैग पे क्या डेट है 2022। सर ये मैं अब ये बोलेंगे फेंकने का। नहीं फेंकना नहीं, ये एक्सपायर नहीं है माल। टाइम निकल गया तो स्टिकर एक्सपायर हुआ है, माल ठीक है नहीं हमारा। तो लेकिन स्टिकर भी एक्सपायर हुआ है तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। सर स्टिकर चेंज कर देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्सपायरी के हवाले से जो है ना, ये टैग्स इस तरह से ऊपर से लगाना, ये दैट इज नॉट अलाउड। अगर ये स्टिकर के ऊपर इनकी ये लेजर मशीन होती है जो बाकायदा तौर पे वो मिटा नहीं सकते उसको, एक्सपायरी को, वो लगी होती है, और वो अगर इनके पास इनके वो स्टिकर्स भी हैं तो वो उसके ऊपर लगाई जाती है थ्रू लेजर मशीन। ये इस तरह से ऊपर स्टिकर की तरह हम पेस्ट नहीं करते कि इसको उतार के दोबारा से लगाया जा सके या चेंज की जा सके। उतरा हुआ है ये, और वो वंस जी ये उतरा हुआ है। ये हम इसलिए अलाउ नहीं करते कि इसकी सैंक्टिटी कोई नहीं है और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये कितनी दफा उतार के दोबारा लगा दिया गया है। ये उतरे हुए हैं, ये बैक 2018 में कोई चीज एक्सपायर हुई है, ये उतरा हुआ है। इसके पीछे ना वो है नहीं, 2016 भी नजर आ रहा है मुझे। तो ये 16 to ये फ्रेश है, ये भी 16 to 18 देखें, ये तो ये पुरानी प्रैक्टिस है इनकी। तो इसमें हम ये प्रेमिसेस सील करेंगे। यू डोंट नो कि क्या क्या चीजें उसमें यूज कर रहे हैं और कैसे वो जाके इंसान की जिंदगी को नुकसान पहुंचाएंगे आगे।